बिहार में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपने खास ब्रह्मास्त्र को चलाने का प्लान बना रही है। बीजेपी इस रणनीति के जरिए राजद के मुस्लिम यादव समीकरण और जदयू के लवकुश समीकरण में सेंध लगा सकती है। दरअसल बिहार में मुसलमान और यादव को पारंपरिक रूप से राजद का वफादार वोट बैंक माना जाता है। हाल ही में किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मुसलमान 17.8% और यादवों की आबादी 14.26% है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM जैसी तीसरे मोर्चे की पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी को यादव समुदाय के बीच सेंध लगाना चुनौतीपूर्ण लगता है। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार के यादव वोट बैंक के लिए अपने ब्रह्मास्त्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भरोसा कर सकती है। दरअसल बीजेपी बिहार में यादव समुदाय को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी MP के CM मोहन यादव को बिहार ला रही है। बीजेपी को अपने इस दांव से उम्मीद है कि यादव वोट बैंक का एक हिस्सा उनके पक्ष में आ सकता है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि मोहन यादव को जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारण मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यादव बिहार की आबादी का 14.26% है, जो राज्य में लगभग 1 करोड़ 9 लाख यादवों के बराबर है। बीजेपी कुछ समय से बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे किया है, जिन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बीजेपी बिहार में यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भगवा पार्टी यादव मतदाताओं को महत्व देती है। यादव जाति के अन्य नेताओं जैसे नंद किशोर यादव और नवल किशोर यादव भी बिहार की NDA सरकार में सत्ता के पदों पर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने यादवों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए प्रभारी के रूप में कार्य किया है। निखिल आनंद ने कहा कि हमारी पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। यही वजह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर यादव नेताओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जैसे नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। हंसराज अहीर OBC विंग के अध्यक्ष हैं। बंडारू दत्तात्रेय एक अन्य बीजेपी नेता हैं जो पिछड़ी जाति से हैं, जो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। आनंद ने समझाया कि मोहन यादव को सामाजिक संगठन कृष्ण चेतना मंच की ओर से आमंत्रित किया गया है और यह कार्यक्रम 18 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। चूँकि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता उनकी उपस्थिति को लेकर उत्साहित हैं। यह निस्संदेह यादव समुदाय को एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि राजद नेताओं का दावा है कि मोहन यादव के बिहार आने से उनकी पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यादव राजद और लालू प्रसाद यादव के मुख्य मतदाता हैं। मोहन यादव के आने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान भूपेंद्र यादव बीजेपी की बिहार इकाई के प्रभारी थे, तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद ने 2015 में 80 सीटें और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में 75 सीटें जीती थीं। यादवों को निशाना बनाने के अलावा बीजेपी बिहार में लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा मतदाताओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कुर्मी और कुशवाहा समुदाय नीतीश कुमार और जदयू के मुख्य मतदाता हैं। भगवा पार्टी ने 2022 में बिहार में ऑपरेशन लवकुश शुरू किया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक प्रमुख कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल को NDA में गठबंधन सहयोगी के रूप में शामिल किया है। जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार कुशवाहा समुदाय के एक महत्वपूर्ण नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार की आबादी का लगभग 4.6% प्रतिनिधित्व करते हैं।